मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत की वजह से ये सुपवा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हम अभिनंदन स्वागत करते हैं मैडम गुंजन मलिक मनोचा जी का, और अभिनंदन और स्वागत करते हैं हमारे यहाँ कार्यकारी उपाध्यक्ष हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी का। साथ ही अभिनंदन और स्वागत है हमारे यहाँ पर पहुंचे हुए मंत्री जी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत है। अभिनंदन स्वागत संगठन के बहुत ही प्रबुद्ध जन श्रीमंत मनीष ग्रोवर जी का अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागत अभिनंदन श्री राम अवतार वाल्मीकि जी का, अभिनंदन है सतीश नांदल जी का, रामवीर ढाका जी का, सीताराम व्यास जी का, सुभाष आहूजा जी का, रविंद्र सक्सेना जी का, श्री प्रदीप जी का, और एलपीएस बोसाड़ और इस विश्वविद्यालय को हमेशा आगे बढ़ाते हुए राजेश जैन जी का, और एमडी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है श्री मिलाप पुनिया जी का। इसी श्रृंखला में हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं हमारे आसपास की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। श्री उनके वाइस चांसलर हमारे समक्ष हमारे बीच में पहुंचे हैं और ये अभिनंदन करने आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का। श्री रामपाल सैनी जी का अभिनंदन है। अभिनंदन है एचके अग्रवाल जी का, श्री राजवीर सिंह जी का, और साथ ही अभिनंदन है दीप्ति धीमानी जी का। एक बार पुनः आप सबका तहे दिल से अभिनंदन। सुपवा के परिवार में अमित आर्य जी की तरफ से अभिनंदन है, स्वागत है। अब वक्त है इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करके मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन करेंगे और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रगामी करते हुए यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे। मां सरस्वती के चरणों में एक वंदना। कलाकारों के लिए मां सरस्वती और उनका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है। खूबसूरत मां सरस्वती के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपने नमन, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ये कला के संस्थान में माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, सर आपको देख के वाकई में एक शांति सी महसूस हो रही है। आप बहुत ही तल्लीनता से पूरे राज्य को एक नई दिशा दे रहे हैं और हमें इस बात का बहुत बहुत फक्र है। हमें फक्र है कि पूरे उत्तर भारत में सर ये जो सुपवा यूनिवर्सिटी है ये लगातार 4 कला का एक मंदिर है, जिसके अंदर डिजाइन, जिसमें फिल्म एंड टेलीविजन, स्थापत्य कला और विजुअल आर्ट के डिपार्टमेंट है। सर अभी अभी आपने प्रदर्शनियां देखी है हमारे विद्यार्थियों की, और मुझे पूरा यकीन है कि उन सबको आपने मन में, अपने हृदय में जरूर समाया होगा और आपको बहुत अंदर तक उनसे एक बहुत सुकून महसूस हुआ होगा। ये विश्वविद्यालय लगातार सामाजिक चेतना के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना का काम करता है। इसीलिए दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट ये एक अद्भुत और अपने किस्म का एक सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है, जो डॉक्टर अमित आर्य जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जा रहा है। और हमें इस बात की फक्र है कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी सर बहुत कम समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं।
सचमुच सर, कई बार हम कहते थे कि हमारे लिए सचमुच एक सामने आने वाली बात कौन सी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह विश्वविद्यालय हरियाणा की आन बान और शान है। जोरदार तालियां सुपवा विश्वविद्यालय के लिए, कला संस्थान के लिए। हाजरीन और महामहिम महोदय, आज 2 डिपार्टमेंट मिलकर इतनी खुशी के साथ में यह अवसर, ऐतिहासिक अवसर बन गया है कि पंचकुला चंडीगढ़ जो है वो एक तरीके से जहां साक्षात एक साथ हरियाणा रोहतक में आ मिला है, एक धरती पर जहां 2 संस्थान मिलकर, कला के 2 संस्थान मिलकर इंटीग्रेशन के साथ में एक साहित्यकारों को हम पुरस्कृत करने का काम कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में राष्ट्र को नाम याद करते हुए हम अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे वंदे मातरम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अपने स्थान पर अद्भुत, चाहे राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, वंदे मातरम, भारत वर्ष में इन तीनों ने अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की। पूरे के पूरे भारत को एक ताकत में समेटा, और इसी एक ताकत में समेटती है कला, इसी एक ताकत में समेटती है साहित्य, और इसी एक साहित्य में हम एक साथ जब आते हैं तो हमारा जीवन नई कलाएं लेता है। साहित्य और कला समाज का महज दर्पण नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा होता है। यह हमारी संस्कृति को जीवित रखता है, हमें जीवित रखता है, हमारे विचारों को जीवित रखता है। आज का सुपवा का
और इस एकेडमी का ये साझा प्रयास है कि इस आयोजन के माध्यम से हमारे हरियाणा की माटी, हमारे हरियाणा की संस्कृति, हमारी मां बोली भाषा आगे बढ़े, हमारे तन मन और आत्मा में जीवित रहे, हमारी परंपराओं में जीवित रहे, वो समृद्ध हो। और इसीलिए ना सिर्फ ये विश्वविद्यालय, हम कलाओं को आगे बढ़ाते हैं, हम विचारों को आगे बढ़ाते हैं, और वाकई में ये काम हम एक जुनून के साथ करते हैं। आज हमारा हरियाणा राज्य कला और साहित्य में लगातार क्षण 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 आगे बढ़ता जा रहा है और साहित्य की नई ऊंचाइयां लेता जा रहा है। कलाओं में हमारे ना सिर्फ विद्यार्थी, हमारे यहाँ के बहुत सारे अदाकार, कलाकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हम उन सबको यहां से सलाम भेजते हैं, नमस्कार भेजते हैं। जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए, हमारे साहित्यकारों के लिए। इसी कड़ी में सुपवा विश्वविद्यालय जो 4 फैकल्टी का एक गुच्छा है, एक छत्ता है, एक अम्ब्रेला है, एक मिलन है। फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, डिजाइन, विजुअल आर्ट और आर्किटेक्चर, और इन्हीं से मिलता है एक गीत, कुल गीत। हम सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे कुल गीत सुपवा के लिए। चलचित्र की विविध विधाओं का, सिनेमा की नई दिशाओं का, चलचित्र की विविध विधाओं का, सिनेमा की नई दिशाओं का। उद्गम स्थल है सुपवा हमारा, लक्ष्मी चंद कला की धारा। उद्गम स्थल है सुपवा हमारा, लक्ष्मी चंद कला की धारा। विश्वविद्यालय सुपवा हमारा, विश्वविद्यालय सुपवा हमारा। अभिकल्पना, अभिव्यंजना, अभिनय कला ने पथ विधा, वस्त्र और रंग रूप सज्जा, वास्तुकला और चित्रकला, निर्देशन निर्माण विधा, वाद्य गीत संगीत कला। श्री कृष्ण का क्षेत्र प्यारा, लक्ष्मी चंद कला की धारा। मनोहर छवि का सितारा सुपवा हमारा, हरियाणा का गौरव सुपवा हमारा, सुपवा हमारा, सुपवा हमारा, सुपवा हमारा। कला साधनम परम देवतम, कला साधनम परम देवतम, कला साधनम परम देवतम, कला साधनम परम देवतम। हरियाणा की शान सुपवा हमारा। आप अपना अपना आसन ग्रहण करें। वाकई में सर, आपको यहाँ पाकर हम वाकई में बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि डॉक्टर अमित आर्य जी पिछले लगभग 8 महीनों से हमें कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर माननीय हमारे सीएम साहब को यहाँ लेकर आना है, और आज वो सपना जैसे मानो कि साकार हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी जी के लिए। और अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे बहुत सारे मुख्य अतिथि भी यहाँ पर है और साथ में अतिथि भी है और पूरा हमारा साहित्य परिवार है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस परिवार की हमारी
कुल सचिव महोदया डॉक्टर गुंजन मलिक मनोचा जी को कि वो आए और स्वागत भाषण अपना दे। सभी का स्वागत करें। मैडम गुंजन मलिक मनोचा जी। सभी को राम राम, सत श्री अकाल। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने आप में एक प्रेरणा का स्तोत्र हैं, एक रचनात्मक कहानी है, एक जीवनी है। अंबाला के पास मिर्जापुर के एक साधारण परिवार में जन्मे, वो परिवार जिसमें किसी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, फिर संगठन से जुड़े, फिर पार्टी से जुड़े, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के तहत एक आम कार्यकर्ता आज नायाब बन गए हैं। माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, चीफ मिनिस्टर हरियाणा। सर, आपकी मीठी सी मुस्कान, आपका वो मीठा सा बोलने का अंदाज जिसमें कटाक्ष भी मीठे लगते हैं, एक ऐसा वक्ता जो जब अपने उद्बोधन को देता है तो लोग मंत्रमुग्ध रह जाते हैं, कभी ठहाके मार कर हंसते हैं तो कभी हैरान हो जाते हैं। यही एक असली नायाब वक्ता की पहचान है। सर, आपका हमारे प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके आने की खुशी में हमारे साथ भी बहुत सारी हस्तियां जुड़ी हैं जो सब साहित्यकारों को बधाई देने यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित आर्या जी, द वाइस चांसलर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, एक ऐसे लीडर जो रोज हमें नई सीख देते हैं और हैरान कर देते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हमारे लिए ये भी संभव है। हम सब मिलके क्या क्या कर सकते हैं वो हमें इनके आने के बाद ही एक्चुअली पता चला है। हम अपनी कैपेबिलिटीज को इनके आने के बाद जान पा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हु इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, द कैबिनेट मिनिस्टर विद मल्टीपल पोर्टफोलियोज। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी, कार्यकारी उपाध्यक्ष, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, एक बहुत ही सिंपल और विनम्र व्यक्तित्व। श्री सीताराम व्यास जी, आपका स्वागत है। श्री मनीष ग्रोवर जी, फॉर्मर मिनिस्टर, रोहतक के लोगों की दिल की आवाज। श्री विष्णु दत्त जी और उनका परिवार, आपका स्वागत है। श्री राम अवतार वाल्मीकि जी, मेयर। श्री सतीश नांदल जी, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी हरियाणा। श्री रणबीर ढाका जी, श्री गगन हरियाणवी जी, हमारे वरिष्ठ नागरिक, प्रबुद्ध जन, रोहतक के समाज सेवी श्री रविंदर सक्सेना जी, श्री सुभाष आहूजा जी, श्री प्रदीप जी, श्री वीरेंद्र भड़खालसा जी। We have with us Professor Rampal Saini ji, the Vice Chancellor CRSU Jeent, Professor Deepti Dharmani ji, Vice Chancellor CBLU Bhiwani, Shri Bhupender Dharmani ji, Purv Suchna Ayukt, Shri Rajesh Jain ji from LPS Bazaar, the Director, Professor Rajbir ji, former Vice Chancellor MDU, साहित्य अकेडमी की पूरी टीम जिनकी मेहनत आज रंग लाएगी, DC साहब, SP, Commissioner, all the management, all the administration team, media, ऑल डीन्स, HODs, डायरेक्टर्स, स्टूडेंट्स और सबसे प्रमुख जिनके सम्मान में आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सभी साहित्यकार जिनके जीवन की उपलब्धियों को आज सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी का स्वागत है साहित्यकार सम्मान समारोह में, जो दादा लक्ष्मीचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में DLC सुप्पा और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी मना रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्रांगण है जहां कला के बीज समृद्ध होकर एक सुंदर रूप लेकर कला जगत में जाते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, पेंटर, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर बनकर। ये एक ऐसा कैंपस है जहां अगर हम एक राउंड लें तो हम बहुत से कलाओं को जी लेंगे। एग्जीबिशन जो आज सबने देखी वो उसका एक छोटा सा नमूना है, पिक्चर तो बहुत बड़ी है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज यहाँ इतने साहित्यकार जुड़े हैं, इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, इतने बुद्धिजीव हैं, और उससे भी खुशी और सम्मान की बात है कि हमारे हरियाणा परिवार के मुखिया श्री नायब सिंह सैनी जी, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, आज हमारे बीच में हैं। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। रियली ये वक्त बिल्कुल अलग वक्त है और इस वक्त में साहित्य ही हमें एक नई दिशा देता है। हमारा हरियाणा, उसे जब भी हम बाहर जाके कहते हैं तो हरियाणा के चारों तरफ अगर आप घूम जाएं या दाएं से बाएं, बाएं से मध्य से कहीं भी जाएं तो अनेक प्रकार की बोलियां हैं। कोई कहता है कि लठ मारते हो, कोई कहता है लठ। और ऐसे में हमारे जो विद्यार्थी है हरियाणा के,
वो अद्भुत तरीके से रागनियां पेश करते हैं सर। ऐसी रागनियां जिनके छंद, चौबोले, दो बोले और उनके अलग अलग प्रकार आज आपको देखने को मिलेगा। ये सुपवा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें गुरुकुल का भी युग है और जिसमें मॉडर्न शैली भी है। आज इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब वक्त आ गया है रागनियों का। मैं विभांशु वैभव जी से प्रार्थना करूंगा कि इस वाले संस्करण को वो आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रोफेसर दुष्यंत जी। जहां न पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। आज इस प्रांगण में ऐसे मूर्धन्य साहित्यकारों का सम्मान होने जा रहा है और उसके पहले अब आपके सामने हरियाणा की माटी की अपनी असली सुगंध, हमारी आन बान और शान रागनी। और जब बात रागनी की हो तो सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी का नाम साक्षात जहन में आ जाता है। और आज का उत्सव भी दादा लक्ष्मीचंद जी की जयंती का है। आज हमारा ये मंच धन्य होने जा रहा है क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद जी की उस महान विरासत की खुशबू आज सीधे इस मंच पर बिखरने वाली है। इस महान रागनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच आ रहे हैं दो बेहद खास कलाकार, चेतन कौशिक जो स्वयं दादा लक्ष्मीचंद जी के प्रपौत्र हैं, जिनका खून में ये संगीत और संस्कार बहते हैं, और हमारे ही विश्वविद्यालय का एक छात्र योगेश वत्स जो एक बेहद होनहार और प्रतिभावान छात्र है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चेतन कौशिक और उनकी टीम और योगेश वत्स का। तो प्रस्तुत कीजिए आज की रागिणी चेतन कौशिक। सर मैं भी यहीं का छात्र हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी को दादा लक्ष्मीचंद प्रांगण, दादा लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय और दादा लक्ष्मीचंद परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ जी। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि एक राजा में आम आदमी के मुकाबले परमात्मा के अंश की मात्रा ज्यादा होती है। आप पद से भी श्रेष्ठ हैं, मानवों में भी श्रेष्ठ हैं। कोई गलती हो जाए रागणी में तो जी हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र 2018 बैच फिल्म एक्टिंग से संबंध रखता हूं और ये मेरा उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके सामने मुझे गाने का मौका मिला। तो काफी देर से यहाँ रागणी चली हुई है और अब देखा जा रहा है कि हमारी नारी शक्ति भी भरपूर मात्रा में आज हमारे सामने प्रकट है। नारी शक्ति प्रकट होती है जी एकदम से, जैसे द्रौपदी अग्नि से निकली, सीता मां पृथ्वी से निकली, ऐसे नारी शक्तियां प्रकट होती हैं। तो पूर्णमल के सांग की एक रागणी, जब पूर्णमल पहली बार अपनी मौसी नूणादे से मिलता है तो पहली बार मिलने पर उसकी मौसी अपने पुत्र पे ही मोहित हो जाती है। तो पूर्णमल कहता है कि मां, ऐसा संबंध नहीं है, आप मेरी मां हो, पूजनीय हो, और मौसी का पद, मौसी का नाता तो जननी मां से भी बढ़कर है। तो एक बात के माध्यम से अपनी भारत देश की कैसी कैसी नारियां, कैसी कैसी पतिव्रता स्त्री भारत देश में हुई हैं, जिन्होंने जन्म लेकर अपनी पवित्रता और तप के माध्यम से इस भारत की भूमि को पवित्र बना दिया। एक बार सभी जयकारा लगाते हैं, बोलो श्रद्धा करके भारत माता की जय हो। जुल्म करे मां, देख राम के घर ने पतिव्रता, पतिव्रता एक सार जानती,
छोटी बड़ी उम्र ने संस्कृति कैसे महान बनी है जी, जो हमारी मूल जड़ हमारे शास्त्र वेद पुराण दादा लक्ष्मी चंद और सभी हरियाणवी बोली के महान कवियों ने उन शास्त्रों को अपनी बोली में पिरोकर जन जन तक पहुंचाया है। हमारे पूर्वज जिनका शिक्षा से कोई गहरा संबंध नहीं रहा, जमींदारा करा करते पेट भरा करते, उन तक अपने धर्म शास्त्र पहुंचाए हैं। कैसे पहली कली में सावित्री का जिक्र दादा ने करा, कैसे सावित्री पति सत्यवान ने आप ढूंढ के आई, प्रसदन भीतर मर लेगा इसी नारद ने कथा सुनाई। व्रत एकादशी का धारण कर लिया, व ब्याह करके सुख पाई। बन में गए लाकड़ी तोड़ने, गजापति शरे छाई। बन में गए लाकड़ी तोड़ने, पूर्णमल कहता है, मौसी कभी ऐसा सुना है कि इस मृत्यु लोक में किसी जीव के प्राण लेने के लिए यमराज आए हुए, यमराज को आना पड़ा। अगर जब किसी आम आदमी का देह संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसके प्राण लेने के लिए यमराज नहीं, यमराज के दूत इस मृत्यु लोक में आते हैं। पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे धर्मपरायण राजा सत्यवान जिनका नाम था, जब उनका अंतिम समय आया तो उनके प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज को आना पड़ा। और जिसके प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज आए हो, और एक भारतीय नारी ने यमराज को भी अपने संवादों के चंगुल में फंसाकर अपने पति के प्राणों की रक्षा की। अगर ये ताकत किसी में हो सकती है तो भारतीय नारी में हो सकती है, किसी और में नहीं। कैसे अपने पति के प्राणों की रक्षा करी, एक तप के माध्यम से सुनिए। सत्य के कारण, सत्य के कारण धर्मराज पे लाई जीवा के वरने। एक सारण की छोटी बड़ी उम्र ने बेटे पर तुलम करमा, तुझे गुलाम के पतिव्रता एक सारण की छोटी बड़ी उम्र में। क्या बात है उस्तादो, नमन। समय के अभाव से बस एक कली इस रागनी की आपके बीच में। इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी अनुसुया की गिनती, मदनावते दमयंती हर का तू जिक्र सदा सदा सुनती।
कौशल्यासी पतिव्रता सुत श्री रामचंद्र से जनती, विषय ने त्यागे और भजन में लागे, जब पतिव्रता बढ़ती, विषय ने त्यागे भजन में लागे, जब पतिव्रता बढ़ती। पूर्णमल कहता है मौसी, एक ऐसी पतिव्रता अपने भारत देश में हुई है कि जिसके पति ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, एक प्रकार से वो जड़ और पत्थर थे। तो उसकी मौसी नूणादे कहती है कि ऐसी पतिव्रता कौन हुई है और उसने पत्थर की सेवा कैसे की। तो पूर्णमल एक बोल के माध्यम से क्या बताता है, मीरा बाई, मीरा बाई पार उतरेगी वो पूज्य पति पत्थर ने, एक कविता। देखो मैं इतना तो लायक नहीं कि अपने आप से कोई शब्द रखकर कविता बना लूं, बस दादा की किताब नौरेन पुरेन करके एक आधा शब्द आगे पीछे करते हैं, नई कविता बन जाए। तो गा के नहीं, सिर्फ शब्दों में बताता हूं। हिंदी और संस्कृत के 2-4 शब्दों का सामंजस्य आप सभी के सामने है कि थे राजा चंद्रापीड़ शताब्दी सप्तमी, कवि कल्हण की पुस्तक वो राज तरंगनी, करती है इस बात की पुष्टि, समानता के अधिकारों की थी सब राजाओं की दृष्टि। हमारे भारत देश के इतिहास में झूठा इतिहास पढ़ाया गया है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। कवि कल्हण की पुस्तक वो राज तरंगनी, करती है इस बात की पुष्टि, समानता के अधिकारों की थी सब राजाओं की दृष्टि। ऐसा है और ऐसा था मेरा भारतीय पुरातन, यही तो है हमारा सनातन। आखिरी कली में बीच की नहीं बताऊंगा, आखिरी कली में हमारे प्रदेश के राजा श्रीमान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी को समर्पित करता हूं। हमारा हरियाणा प्रदेश देवी के मठों का बाहुल्य क्षेत्र है। गुड़गांव से शुरू करते हैं, मां शीतला, नरेले में मनसा देवी, बेरी में भीमेश्वरी और अन्य क्षेत्रों में मां देवी के मठ है, मंदिर है। सुन जिक्र भवानी का, महाकाल बने तो महाकाली, कभी राधा कभी रुक्मणी कभी सीता कभी हिंगलाज भवानी। हे भवानी तेरा करते हैं ध्यान लगाकर, तेरा करते हैं ध्यान हमारे प्रदेश के राजा श्रीमान नायाब सिंह सैनी, लगाकर पद्मासन, यही तो है हमारा सनातन। तो हाथ जोड़कर कोई गलती रही होता जी माफ करना सर, बहुत बहुत आभार आपका। अब हम अपने विश्वविद्यालय के छात्र योगेश्वर से अनुरोध करेंगे कि वो अपनी रागनी प्रस्तुत करें। हेलो, थोड़ा सा हाई बढ़ा दो इसका माइक का मेन वोकल। हेलो हेलो हेलो, और लो कम थोड़ा सा। हेलो। माननीय मुख्यमंत्री और सभी आदरणीय को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। और एक रागनी सामण की जो दादा लक्ष्मीचंद जियों ने लिखी और बहुत ही बेहतरीन रागनी, सुनिएगा। हो
लाख टके का हेमा मेरी बीजनारी लाख टके का हेमा मेरी बीजनारी लाख टके का हेमा मेरी बीजनारी तेरी कोई दरियारी पुराना हो खड़ी है मैं भीजूं हेमा मेरी बाग काली घटा छाई हेमा मेरी उमंगनी काली घटा छाई हेमा मेरी तेरी किसा बरसे सड़दार खड़ी है मैं भीजूं हेमा मेरी बाग छैल गाभरू हेमा मेरी बाग मेरी हेमा मेरे बाग हेरी लक्ष्मी चंद की उनिहार खड़ी है मैं भीजूं हेमा मेरी बाग मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगेश। दर्द दिल में मगर लब पे मुस्कान है, दर्द दिल में मगर लब पे मुस्कान है, हौसलों की हमारी ये पहचान है। मीर तुलसी जफर जोश मीरा कबीर, दिल ही गालिब है और दिल ही रसखान है। साहित्य तो हमारे विचारों को पंख देता है और हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। इतिहास गवाह है कि तलवारें साम्राज्य जीतती हैं, लेकिन कलम दिलों को जीतती है। और आज हमारे बीच ऐसे कलम के सिपाही पधारे हैं। आप सभी का आत्मीय स्वागत। जब समाज खामोश हो जाता है तब साहित्य बोलता है। शब्दों के भी पैर होते हैं, ये सदियों का सफर तय करते हैं।
इमारतें ढह जाती हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन लेखक या कवि के लिखे हुए शब्द युगों युगों तक अमर रहते हैं। आज ये मंच गवाह है कि जब तक हमारे बीच साहित्य है तब तक मोहब्बत है, हौसला है, इंसानियत जिंदा है। भारतीय परंपरा में भगवान विष्णु को पुस्तकों से प्रेम है। विनाशकारी प्रलय में जब सारी सृष्टि डूबने लगी तब उन्होंने मत्स्य का रूप धारण करके वेदों को बचा लिया था। आज हमारे प्रदेश के जन जन के दुखों के तारणहार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत ही बेहद आदर के साथ आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि अब वो अपने कर कमलों से हमारे शीर्ष साहित्यकारों का सम्मान करें। तो मैं निवेदन करूंगा अपने कुलगुरु और स्टार मैम से कि हमारे मुख्यमंत्री जी को मंच पर लेकर आएं और हमारे साहित्यकारों का सम्मान प्रारंभ करें। मैं हमारे वाद्यवृंद जो है उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार के लिए मंच पर हम जाएं। और एसडीओ साहब से मैं जो हमारे यूनिवर्सिटी में है उनसे मैं आवेदन रूप में मंच से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने जो 2 वॉलंटियर है वो प्लीज कृपया कर मंच पर भेजें। सचिन, हाँ जी। है जी, ओके। सचिन जो उठा लिया उसे उठा लो, बाकी यहीं रहने दो प्लीज। विभांशु जी, हाँ जी। हाँ जी 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 जी। अब हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे कुलगुरु अमित आर्य जी को कि मंच पर आए, और साथ में जो हमारे दूसरी एकेडमी है जो साहित्य हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी, उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव हमारे एग्जीक्यूटिव उपाध्यक्ष है वो मंच पर आए, साथ में सीएम साहब को जो है मंच पर लेकर आए, ताकि तमाम हमारे जो साहित्यकार है उनको हम सम्मानित कर सके। जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा था कि साहित्यकारों का नाम हम लेंगे और वो 6 जो साहित्यकार हैं हमारे फिर ऊपर मंच पर आएंगे और उन्हें फिर हम एक साथ सम्मानित करेंगे। हिंदी और हरियाणवी भाषा साहित्यकार अभिनंदन योजना वर्ष 2021 के सम्मानित लेखकों का मंच पर आमंत्रित करते हैं हम। मैं माननीय मंत्री अरविंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो कृपया वो भी मंच पर आएं और साहित्यकारों के सम्मान में अपना योगदान दें। तो सर्वप्रथम महाकवि सूरदास सम्मान श्री हरे राम समीप फरीदाबाद। दूसरे पे है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान डॉक्टर रमाकांत शर्मा भिवानी से। आप लोग इसी क्रमबद्ध तरीके से आते जाइए। सर्वप्रथम महाकवि सूरदास सम्मान से सम्मानित श्री हरे राम समीप फरीदाबाद से। दूसरे पायदान पे है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शर्मा भिवानी से। तीसरे नंबर पे बाल मुकुंद गुप्त सम्मान श्री प्रद्युम्न भल्ला कैथल से। चौथे पे लाला देश बंधु गुप्त सम्मान श्री रघुवींद्र यादव नारनौल से। इस तरह पुरस्कार लेते हुए आप लोग इधर से ही जाइए, इधर से ही। सबसे निवेदन है कि पुरस्कार लेके इस दिशा से निकलें। फिर पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित
श्री वीएम बेचैन भिवानी से, जनकवि मेहर सिंह सम्मान श्री लहना सिंह अत्री करनाल से, जिसे लेने के लिए आएंगे भूषण शर्मा जी। हरियाणा गौरव सम्मान डॉक्टर राजेंद्र गौतम दिल्ली से। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान श्रीमती अंजू दुआ फरीदाबाद से और श्रीमती नमिता राकेश फरीदाबाद से। कवि दयाचंद मायना सम्मान से सम्मानित श्री शमशेर कुसलिया महेंद्रगढ़ से। विशेष हिंदी सम्मान डॉक्टर शिव कुमार खंडेलवाल, श्री रवि शर्मा लंदन रोहतक से, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त अंबाला से, श्रीमती आशा खत्री लता रोहतक से, श्री राजेश जैन दिल्ली से। स्वामी विवेकानंद युवा लेखक सम्मान सुश्री श्रुति राविश सोनीपत से। विशेष साहित्य साधना सम्मान डॉक्टर जय भगवान गोयल कुरुक्षेत्र से। आजीवन साहित्य साधना सम्मान श्री विनोद बब्बर नई दिल्ली से। महाकवि सूरदास सम्मान पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान डॉक्टर मनोज भारत भिवानी से। श्री ओम प्रकाश चौहान जींद से, जिन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान दिया गया। मैं जिस भी साहित्यकार का नाम यहां से उल्लेख कर रहा हूं, वो कृपया मंच पर आते जाएं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान श्री राजेश्वर वशिष्ठ गुरुग्राम से। लाला देशबंधु गुप्त सम्मान श्री मंडन मिश्र भिवानी से। महाकवि सूरदास सम्मान से सम्मानित डॉक्टर नरेश मिश्र रोहतक से। लाला देशबंधु गुप्त सम्मान श्री मंडन मिश्र भिवानी से। हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि जोरदार तालियां इन साहित्यकारों के लिए। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज, आपसे निवेदन है। पंडित लक्ष्मी चंद सम्मान डॉक्टर राजकला देशवाल सोनीपत से। आप लोग कृपया मंच पर आते जाएं नाम के उल्लेख के साथ। आप सभी से निवेदन है। जनकवि मेहर सिंह सम्मान श्री रामवीर सिंह सोनीपत से। हरियाणा गौरव सम्मान श्री गोविंद भारद्वाज अजमेर से। तालियों का अनुरोध किया गया था, कृपया तालियां बजाते रहिए। हमारे साहित्यकारों की लंबी लिस्ट है, लेकिन तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हर नाम के साथ आप लोग ताली बजाइए। उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जनकवि मेहर सिंह सम्मान श्री राम सिंह सोनीपत से। हरियाणा गौरव सम्मान श्री गोविंद भारद्वाज अजमेर से। श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान श्रीमती संतोष गर्ग पंचकुला से। फिर तालियां रुक गई। तालियां बजाते रहिए हर नाम के साथ। ये सम्मान आपका भी है। कवि दयाचंद मायना सम्मान प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया भोपाल से। विशेष हिंदी सेवा सम्मान डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जींद से। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। अब मैं उल्लेख करूंगा संस्कृत भाषा साहित्यकार अभिनंदन योजना 2021 के साहित्यकार, उन विद्वानों के नाम जिन्हें आज सम्मान दिया जा रहा है। संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान
डॉक्टर देवी सहाय पांडे। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान प्रोफेसर कमला भारद्वाज दिल्ली से। महर्षि वाल्मीकि सम्मान डॉक्टर सत्यपाल शर्मा करनाल से। आचार्य स्थाणु दत्त सम्मान श्री सर्वेश्वर प्रसाद सेमवाल पंचकुला से। साहित्यकार होना अपने आप में इतनी बड़ी बात है और उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि वो प्लीज तालियां बजाए सबके लिए, प्लीज। आपने ये अनुरोध सुना, प्लीज तालियां बजाते रहिए, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान प्रोफेसर कमला भारद्वाज दिल्ली से। महर्षि वाल्मीकि सम्मान डॉक्टर सत्यपाल शर्मा करनाल से। आचार्य स्थाणु दत्त सम्मान श्री सर्वेश्वर प्रसाद सेमवाल पंचकुला से। महर्षि वेदव्यास सम्मान प्रोफेसर अरुणा शर्मा कुरुक्षेत्र से। महर्षि विश्वामित्र सम्मान डॉक्टर चंद्र कुमार झा अंबाला से। महाकवि बाण भट्ट सम्मान डॉक्टर गीता आर्या फरीदाबाद से। जोरदार तालियां। गुरुवर जानंद आचार्य सम्मान आचार्य स्वामी प्रसाद मिश्र पंचकुला से। विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान श्रीमती अंजू बाला करनाल से। श्री कुलदीप शास्त्री गुरु रविदास संस्कृत महाविद्यालय एलनाबाद गुरुकुल पोहड़का सिरसा स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान। श्री राजेश नयन कैथल विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान। अब मैं अपने साथी प्रोफेसर दुष्यंत जी से कहूंगा कि वो पंजाबी के साहित्यकारों का पंजाबी भाषा में ही उनको बुलाकर सम्मानित करवाएं। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੌਰਵ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਲਸੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान श्री गुरबख्श सिंह सैनी पंचकुला तो हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार तो सम्मानित कर रहे हैं। हरकमल कौर फरीदाबाद हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार। गुरदयाल सिंह नीमर यमुनानगर हरियाणा गौरव पुरस्कार। डॉक्टर सुरजीत कुंजाई फरीदाबाद महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कार। डॉक्टर चरणजीत कौर करनाल महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कार। जीवन बख्शी कुरुक्षेत्र तो महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कार तो सम्मानित किए जा रहे हैं। गुरदास सिंह पालड़ा सिरसा तो महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कार। मनजीत कौर अंबालवी अंबाला महाकवि भाई संतोष सिंह पुरस्कार। डॉक्टर नायब सिंह मंडेर रतिया तो महाकवि भाई संतोष सिंह पुरस्कार। डॉक्टर गुरदरपाल सिंह ननियोला बाबा शेख फरीद पुरस्कार। लखविंदर सिंह बाजवा सिरसा तो बाबा शेख फरीद पुरस्कार। इकबाल सिंह फतेहाबाद बाबा शेख फरीद पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। करनैल सिंह अस्पाल सिरसा संत तरण सिंह बहमी पुरस्कार। केसरा राम
एलनाबाद संत तरण सिंह बहमी पुरस्कार तो नवाजे जाने। तरलोचन मीर कैथल तो संत तरण सिंह बहमी पुरस्कार। डॉक्टर निशान सिंह राठौर कुरुक्षेत्र तो कवि हरिभजन सिंह रेणु पुरस्कार। डॉक्टर इंदु गुप्ता फरीदाबाद कवि हरिभजन सिंह रेणु पुरस्कार। मीना नवीन अंबाड़े कैंट तो कवि हरिभजन सिंह रेणु पुरस्कार। प्रीतमा दोमेल अंबाला तो बीबी जागीर कौर संधू महिला पुरस्कार तो नवाजे जा रहे हैं। गुरप्रीत कौर सैनी हिसार तो बीबी जागीर कौर संधू महिला पुरस्कार। डॉक्टर परमजीत कौर चंडीगढ़ से बीबी जागीर कौर संधू महिला पुरस्कार। प्रेम कुमार सेठी करनाल तो हरि सिंह दिलवर यादगारी राज्य पुरस्कार। सतनाम सिंह शाहबाद मारकंडा पंजाबी पत्रकारिता पुरस्कार। प्रभु दयाल बाजिका सिरसा तो पंजाबी पत्रकारिता पुरस्कार। इसी सिलसिले दे विच ਅਸੀਂ और नाम भी ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश करन जा रहे हैं। जगतार सबाल सर एलनाबाद पंजाबी पत्रकारिता पुरस्कार। हरबंस सिंह मंडेर रतिया तो पंजाबी पत्रकारिता पुरस्कार। जसविंदर सिंह भिंडर सिरसा तो रागी ढाडी लोक गायक पुरस्कार। सुखविंदर कौर सिरसा जिन्होंने असी राखी हुंदल के नाम से भी जानते हाँ ते उन्होंने रागी ढांडी ते लोक गायक पुरस्कार देते हुए असी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला दे विच सोमदत्त शर्मा जी पंचकुला तो रागी ढाडी लोक गायक पुरस्कार। भूषण जी जरा समझाइए, पानी पी लीजिए, गला सूख गया होगा आपका इतने नामों का। जोरदार तालियां दे नाल ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ स्वागत अभिनंदन जी आया ਨੂੰ आखਦੇ ਹਾਂ ਤੇ पुरस्कार देते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ओए ताली तो बजा दो। खवातीनों हजरात, हरियाणवी और पंजाबी अदब की खूबसूरत महक के बाद अब हमारी इस महफिल का कारवां उस जबान की तरफ बढ़ रहा है जिसे मोहब्बत की जबान कहा जाता है। वो जबान जिसने हमारे मुल्क को तहजीब दी, जिसे हम उर्दू कहते हैं। किसी शायर ने कहा है वो इत्र की शीशी जैसी है, खुलती है तो खुशबू देती है। तो उर्दू भाषा साहित्यकार अभिनंदन योजना 2021 में विभांशु जी हले भी पंजाबी दे सम्मान दिते जा रहे हैं। गजब दी गल है कि हरियाणे तो अलग अलग वक्री वक्री भाषा दे विच ये जेड़े सम्मान है दिते जा रहे हैं। इस वाकई ये पहली बार ऐतिहासिक रूप सुपवा यूनिवर्सिटी दे विच हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां इन साहित्यकारां वास्ते प्लीज। हुण असी अगले संस्करण दे ताहीं बढ़ रहे हैं उर्दू संस्करण दे विच। तो जैसा मैंने कहा कि उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं है बल्कि जीने का सलीका है। और जब इस जबान के अदीब मंच पर तशरीफ लाते हैं तो महफिल खुद ब खुद अदब के एहतराम में झुक जाती है। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान की है। अब ये पंजाबी के सारे पुरस्कार हो चुके हैं। अब मैं उर्दू भाषा अभिनंदन योजना 2021 के फक्रे हरियाणा पुरस्कार से डॉक्टर सुल्तान अंजुम
सुल्तान अंजुम जी को बुलाता हूं। दूसरे उर्दू तर्जुमा निगारी सम्मान श्रीमती रक्षंदा रूही जी। डॉक्टर जावेद वशिष्ठ सम्मान प्रोफेसर सैयद अलीम करीम। उर्दू गजल सराई सम्मान श्री कुंवर जगमोहन। अब वो बुलाओ, उनको सर को बुलाओ। हो गया, सम्मान हो गया। और अब वक्त आ गया है, हाँ जी, सम्मान का सिलसिला जो है यहाँ पर विराम लेते हैं। एक बार समापन करते हुए ये जो जोरदार तालियां, और अब इस समापन की घड़ी पर जो साहित्यकारों के सम्मान के समापन है, ये समापन कार्यक्रम का नहीं है। और अब शुरुआत हो रही है बहुत अहम, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय हमें आशीर्वचन के रूप में अपना अभिभाषण देंगे। तमाम मैं अपने साहित्यकारों से, अतिथियों से ये कहूंगा कि वो प्लीज यहाँ पर बैठ जाएं और उनका अभिभाषण हम सुने। सुपवा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्मृति चिन्ह हम अपने सीएम साहब को देना चाहते हैं। मैं वॉलंटियर से कहूंगा जी, एक स्मृति चिन्ह है सर। प्रिय मित्रों, एक मुझे बड़ी आवश्यक सूचना देनी थी। सूचना क्या, जो मेरा एक प्रकार से कर्तव्य था जिसको मैं आज निभा रहा हूँ। रोहतक में बहुत ही बड़े रसायन विज्ञान के साइंटिस्ट थे प्रोफेसर ओम प्रभात अग्रवाल जी। मैं जिन दिनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था तब मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था, और तब वो रिटायर हो चुके थे। मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में एडजंक्ट प्रोफेसर के तौर पर आइए। तब उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने बहुत पढ़ा लिया है, अब मैं साइंस की किताबें हिंदी में लिखी जाएं इसके लिए काम कर रहा हूं, तो इसलिए मैं अपना पूरा समय इस काम के लिए दूंगा। तब मैं उनको वहाँ एडजंक्ट प्रोफेसर तो नहीं ला सका क्योंकि वे माने नहीं। जब मैं एकेडमी में वाइस चेयरमैन बन के आया तब मेरी इच्छा थी कि उनको सम्मानित किया जाए, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि तब तक वो पूरे हो चुके थे और उनका देहांत हो चुका था। अब माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं। मैंने उनके परिवार से गुजारिश की थी कि हम उनको सब सिंधु फाउंडेशन की ओर से एक प्रशस्ति पत्र देंगे कि उन्होंने साइंस की किताबें हिंदी में लिखने की बहुत बड़ा काम किया है। तो मैंने प्रोफेसर सीताराम व्यास जी से गुजारिश की थी कि उनके परिवार के किसी सदस्य को बुलाकर उनको सम्मानित किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ चांस की बात है कि आज उनकी बिटिया ने आना था लेकिन उसके चोट लगी, वो आ नहीं सके। तो मैंने सीताराम व्यास जी से प्रार्थना की कि आप उनका प्रशस्ति पत्र हमारी ओर से ग्रहण करें और उनके परिवार को पहुंचाएं। व्यास जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और मैं व्यास जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आकर उनका प्रशस्ति पत्र लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का सुपवा परिवार की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां प्लीज। और अब सम्मानित की इस घड़ी वाकई में सुपवा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और इसी घड़ी में मैं अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे जो अतिथि हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां प्लीज। और अब वक्त आ गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा पूरे सुपवा परिवार में साहित्य जगत को जी सुपवा परिवार की तरफ से अरविंद शर्मा जी को सम्मानित करते हुए। एक सेकंड ये करवा दियो, एक सेकंड ये करवा।
हाँ जी। विष्णुदत्त जी वो, और अब मैं चाहूंगा कि विष्णुदत्त जी जो है मंच पर आए प्लीज सर। और राम स्वरूप जी आ जाओ। भेज दो उनको, विष्णुदत्त जी को भेज दो। दादा लक्ष्मी चंद जी के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं विष्णुदत्त कौशिक जी, जोरदार तालियां ये इनको देंगे 3 आदमी और- इन्हें सम्मानित करते हुए। अभी क्या अच्छा और अब अकादमी की तरफ से अग्निहोत्री जी जो है वो सीएम साहब को एक शॉल भेंट करेंगे। सीएम साहब का सम्मान अकेडमी की तरफ से अब किया जाएगा। और मैं निवेदन करता हूं मंत्री जी अरविंद शर्मा जी से कि 2 शब्द कहें। हेलो हेलो। भारत माता की वंदे वंदे। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद शर्मा अमर रहे, अमर रहे। आज का एक पावन मौका 123वीं पंडित लक्ष्मीचंद जी की, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी की जयंती 15 जुलाई को, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने 15 जुलाई को अपने कबीर कुटीर में पंडित लक्ष्मीचंद जी को नमन किया। और आज इस मौके पर पूरे हरियाणा के ही नहीं, पूरे देश के साहित्यकार जो है आज यहां उपस्थित हुए, उनको सम्मानित किया। सारे कलाकारों ने पंडित जी के बारे में अपनी अपनी बात कही, अपनी अपनी रचनाएं भी लिखी हैं। पंडित जी का परिवार विष्णु जी के रूप में, भाई चेतन कौशिक जी के रूप में, पूरा परिवार आपके सम्मान में बैठा है। और पंडित जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात कही, बहुत छोटी उम्र में पंडित जी चले गए, लेकिन जो बात कही वो आज भी इसी तरह से साक्षात वही की वही हो रहा है जो पंडित जी ने कहा। जैसे उसने भाई वत्स ने और इससे पहले भाई चेतन ने बातें रखी, वही बात कलयुग के बारे में भी पंडित जी ने अलग अलग व्याख्यान किया। उस समय 42 साल की उम्र में माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए। जब गए उससे पहले कभी विष्णु जी से सुनना एक रागनी गाई थी पंडित लक्ष्मी जी ने, और उसके बाद मेरा ख्याल 3-4 दिन के बाद वो चले गए। उसका मतलब आखिरी यही था कि भाई अब हम जाएंगे। मोटी बात ये है। पंडित जी ने, आप देखो माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय कलयुग का जो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उस समय उनका वर्णन किया, भाई छोरी चावे छोरा बन जा, छोरी चावे छोरा बन जा, छोरा चावे छोरी। मतलब उस समय
वर्णन किया है। और उसके उसी समय वीर मर्द आपस के मां धोखा करके करते बात, देखो कब की सोच थी। वीर मर्द आपस के मां धोखा करके करते बात, न्यारी न्यारी उनकी बात, न्यारी न्यारी उनकी गांठ। तो उनका और एक ही काव्य में आप देखो, अभी भाई वत्स ने सावन के बारे में कहा, बस सावन का जो गीत और अपना रागनी सुनाई। और पंडित जी तो सावन के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी फागण का भी, यानी कि आप देखो को कहते थे भी आ गई तीज बखेरगी बीज। मैं भी 2 मिनट लूंगा जी। सामण के मां तीज रंगीली, झूले कोई झुलावे जी। सामण के मां तीज रंगीली, झूले कोई झुलावे जी। नई भोड़िया झूलन चाली, नई भोड़िया झूलन चाली, झोटे देण बुलावे गावे नई तर्ज का गाना रे। इस भारत में हरियाणा रे, इस भारत में हरियाणा रे, इस भारत में हरियाणा रे। मेरा सुन ले मेरा ठिकाना रे, इस भारत में हरियाणा रे। इसी के साथ ही जब फागण आ जाता है, माने मुख्यमंत्री फागण के मां होली आ जा, अगले दिन हद हो जा जी। फागण के मां होली आ जा, अगले दिन हद हो जा जी। कोई भेवे कोई मारे कोलड़े, कोई भेवे कोई मारे कोलड़े। पीटन की जिद हो जा, फिर पीटन का नहीं उलाना रे। इस भारत में मैं विष्णु जी को बता रहा था, भाई मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में भी पंडित लक्ष्मीचंद जी का अंश है। धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री जी को जाना। मुख्यमंत्री एक बात मैं छोटी सी कहूंगा, 15 जुलाई को अगर हो सकता है, क्योंकि आप बड़े दिल के मालिक हैं, पंडित जी की जयंती होती है, इनका पंडित जी लक्ष्मीचंद जी के मंच का ये आग्रह है कि 15 जुलाई को अगर गजटेड हॉलीडे छुट्टी अगर घोषित हो तो आप देख लेना, अगर पॉसिबल हो। इनकी मांग है, मैंने मांगी है, आपकी रखिए। आपने बहुत सम्मान दिया सुपा यूनिवर्सिटी पंडित जी के नाम से, आपने बहुत बड़ी बात की है। मैं माननीय मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को सोचा। और हमारे भाई रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने बहुत इस बारे में रखा कि पंडित जी के नाम से यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, आपने उसको आगे बढ़ा। आप अब हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि पंडित जी का नाम और ज्यादा साहित्य में भी हर जगह पंडित जी का नाम आगे बढ़े, उसके लिए आप पूरे प्रयासरत हैं। मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में अब आप देखिए कि मंत्री जी ने जब अपनी तरफ से स्वर लहरियां करी तो पूरा का पूरा प्रेक्षागृह जो है अपने अलग ही रंजकता में आ गया। अब हम अब हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए और हमें आशीर्वचन दे। सर प्लीज जोरदार अभिनंदन करतल ध्वनि के साथ में। सम्मान के योग आज इस ऐतिहासिक और गौरवशाली दिवस के अवसर पर हमारे बीच में माननीय सीताराम व्यास जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष
सतीश नांदल जी और हमारे जिला के रोहतक के अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, हमारे हरियाणा साहित्य अकादमी के चेयरमैन प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सुपुआ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अमित आर्य जी, हमारे रजिस्ट्रार सुपुआ यूनिवर्सिटी डॉक्टर गुंजन मलिक मनोचा जी, हमारे रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मिला पूनिया जी, हमारे जींद CSR जींद के यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर रामपाल सैनी जी, हमारी CDLU यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी और दादा लक्ष्मी चंद जी के पौत्र विष्णु दत्त जी, दादा लक्ष्मी चंद जी के पड़पोतर चेतन कौशिक जी। और आज मेरे लिए गर्व की बात है कि आज हरियाणा प्रदेश के ऐसे महान व्यक्तियों को उनके साथ बातचीत करने का और उनको उनकी कला को सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब कला प्रेमियों का मैं अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं। साथियों, आज हम सब हरियाणा के उस महान विभूति को याद करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, जिन्हें पूरा प्रदेश सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से जानता है। साथियों, ये केवल एक कवि नहीं बल्कि हरियाणा की आत्मा, हरियाणा की लोक संस्कृति के प्रहरी और जन जन के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। साथियों, कहा जाता है कि जिस समाज का साहित्य जीवित रहता है उसकी संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती है। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों को जितना मजबूत रखेंगे, कितना बड़ा भी तूफान आ जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है। साथियों, किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या आर्थिक प्रगति से नहीं होती है। उसकी असली पहचान उसकी भाषा से होती है, उसके साहित्य से होती है, उसकी संस्कृति से होती है और उसके कलाकारों से होती है। साथियों, इतिहास गवाह है
कि सत्ता समय बदल सकता है, लेकिन साहित्य युग बदल देता है। हम सब जानते हैं, राजसत्ता सीमाएं बदल देती है, और साथियों हमारी संस्कृति पीढ़ियों को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए जो समाज अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को, विरासत का सम्मान करता है, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। साथियों, आज का यह आयोजन ये केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, यह हरियाणा की लोक चेतना, सांस्कृतिक विरासत, साहित्य परंपरा का आज ये उत्सव है। साथियों, मेरा ये परम सौभाग्य है, मैंने कहा भी है कि मुझे सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी की जयंती के अवसर पर आज इस साहित्यकार सम्मान समारोह में आप सभी के बीच आने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। सबसे पहले साथियों, मैं हरियाणा की लोक आत्मा को अपनी रचनाओं में स्वर देने वाले लोक संस्कृति के अमर साधक सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी के श्री चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथ ही आज इस अवसर पर हमारे लोक संस्कृति के ध्वजवाहक साथियों, उनको सम्मानित होने वाले सभी हमारे साहित्यकारों, कवियों, कलाकारों और साहित्यिक साधकों को मैं आज दिल से हार्दिक बधाई भी देता हूं। आपकी लेखनी केवल शब्द नहीं लिखती है, बल्कि समाज की चेतना को दिशा देने का काम करती है। आपकी कला केवल मनोरंजन नहीं करती है, बल्कि संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखती है। साथियों, हरियाणा की धरती ने अनेक महापुरुष दिए हैं। ये ऐसी पवित्र धरा है, और साथियों, उन्हीं में से एक ऐसा नाम है जिसे केवल एक कवि या कलाकार कहना उनके विराट व्यक्तित्व को उनके विराट व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। साथियों, दादा लक्ष्मीचंद केवल एक कवि नहीं थे, वे हरियाणा की लोक आत्मा के स्वर थे। उन्होंने केवल रागनीय नहीं लिखी, दादा लक्ष्मीचंद जी ने, उन्होंने समाज को दिशा दी है। उन्होंने सांग नहीं किए हैं। साथियों, उन्होंने लोक जीवन के संस्कारों को मंच दिया है। साथियों, केवल मनोरंजन नहीं किया है, उन्होंने पीढ़ियों का चरित्र निर्माण भी किया है। साथियों, ऐसे दादा लक्ष्मीचंद जी थे। आज मुझे गर्व है कि इसीलिए आज भी उनकी रचनाएं उतनी ही श्रद्धा, उतने ही प्रेम और उतनी ही आत्मीयता से गाई भी और सुनी भी जाती है। यह हमारी लोक संस्कृति है। साथियों,
उन्होंने जितनी उनके जीवन काल में वो होती थी। साथियों, हमने अभी चेतन कौशिक जी, जो उनके पड़पोते हैं, उनके पौत्र हैं, साथियों हमने उनको अभी सुना भी है, और जो उन्होंने बात कही है वो बात पंडित लक्ष्मीचंद जी ने अपने स्वरों में समाज को एक दिशा देने के लिए कही है। साथियों, हम सब जानते हैं राजा हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री, मीराबाई, भगत पूर्णमल, हीर रांझा, अनेक लोक कथाओं के माध्यम से साथियों उन्होंने सत्य, त्याग, निष्ठा, धर्म और मानवीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम पंडित लक्ष्मीचंद जी ने किया है। साथियों, साधारण किसान परिवार में जन्मे, अपनी अद्भुत प्रतिभा, अथक साधना और विलक्षण सृजन शक्ति के बल पर उन्होंने साथियों लोक साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। साथियों, संगीत, अभिनय और काव्य, ये तीनों उनकी समान पकड़ थी। साथियों, यही कारण है कि उन्होंने हरियाणा की सांग परंपरा का शिखर पुरुष भी माना जाता है। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने लगभग 1000 गांव और अनेक सैन्य छावनियों में अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लोक जागरण का कार्य किया है। साथियों, उनके सांगों से प्राप्त सहयोग राशि से विश्वविद्यालय, तालाब, धर्मशालाएं, चौपालें और गौशालाएं बनाई गई हैं। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व थे। साथियों, यह बताता है कि उनके लिए कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम भी था। साथियों, आज जब पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्रांति के दौर से ये गुजर रही है, तो दादा लक्ष्मीचंद जी हमें एक महत्वपूर्ण साथियों संदेश भी देते हैं। वो कहते हैं, आधुनिक बनाएं लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। आधुनिक बनिए, कोई आपत्ति नहीं। आज के दौर के साथ व्यक्ति चलता आगे बढ़ता है, परंतु जितना महत्वपूर्ण आधुनिक बनना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहना है। साथियों, हम सब जानते हैं कि वृक्ष अपनी अगर जड़ों से कट जाता है तो अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। साथियों, दादा लक्ष्मीचंद जी का साहित्य आज भी हमें आत्मविश्वास, नैतिकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव का मार्ग दिखाता है। यही उनकी सबसे बड़ी अमरता है। साथियों, साहित्य और साहित्यकार किसी एक व्यक्ति, किसी एक कला, किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं होता है। वे समाज की आत्मा होते हैं। साहित्य समय का केवल दस्तावेज भी नहीं होता, साथ ही वह समाज के चरित्र का एक दर्पण होता है। साथियों, जब इतिहास लिखा जाता है तब घटनाएं दर्ज होती हैं, और साथियों लेकिन जब साहित्य रचा जाता है तब एक युग की संवेदनाएं
अमर हो जाती हैं। साथियों, इसीलिए किसी भी राष्ट्र की समृद्धि केवल उसके उद्योगों, इमारतों, आर्थिक प्रगति से नहीं मापी जाती हैं। साथियों, वास्तविक समृद्धि उसकी भाषा, उसके साहित्य और कलाकारों और उसकी सांस्कृतिक चेतना से साथियों मापी जाती है। एक सशक्त समाज साथियों वही होता है जो आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। साथियों, अपनी जड़ों से जोड़ने का सबसे बड़ा कार्य हमारा साहित्य करता है। साथियों, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने हरियाणा में भाषा, साहित्य, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ साथियों हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास केवल कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना भी है। और इसी उद्देश्य से रोहतक स्थित इस प्रतिष्ठित पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय का नाम पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रखा गया है। साथियों, यह केवल एक नामकरण नहीं है, बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक चेतना को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक सशक्त ये हरियाणा सरकार का संकल्प है। साथियों, मुझे विश्वास है यह विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसे कलाकार, ऐसे साहित्यकार और ऐसे शोधकर्ता ये तैयार करेगा जो हरियाणा की लोक परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने का काम करेंगे। साथियों, इसी प्रकार हरियाणा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी भाषा, साहित्य, इतिहास, कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, इस वर्ष अकादमी ने आचार्य रघुवीर संस्कृति सम्मान और श्री दर्शन लाल जी जैन सरस्वती सम्मान तथा डॉक्टर मंगल सेन हिंदी सेवा सम्मान जैसे नए सम्मानों की स्थापना का भी निर्णय लिया है। साथियों, ये सम्मान ये केवल व्यक्तियों का सम्मान नहीं है, बल्कि उन आदर्शों और मूल्यों का ये अभिनंदन भी है जिन्होंने भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा, हरियाणा की सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध बनाया है। साथियों, आज पूर्व में घोषित हमारे साहित्यकारों एवं रचनाकारों को सम्मानित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। साथियों, किसी साहित्यकार का सम्मान केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि समाज की सृजनशील चेतना का साथियों वो सम्मान है। साथियों, कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब वह अपने भविष्य का निर्माण, अपनी विरासत का संरक्षण साथियों करता है। जिस समाज की अपनी जड़ों का ज्ञान नहीं होता, साथियों जिस समाज को अपनी जड़ों का ज्ञान नहीं होता, वह भविष्य की ऊंचाइयों तक स्थायी रूप से नहीं पहुंच सकता। और इसी सोच के साथ हरियाणा साहित्य अकादमी और सांस्कृतिक अकादमी केवल साहित्य का ये प्रकाशन नहीं कर रहे, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, शोध, उनके व्यापक प्रसार का एक सशक्त अभियान भी चला रही है। साथियों,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अकादमी द्वारा हिंदी में विश्वविद्यालय स्तर की विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया है, ताकि मातृभाषा में साथियों उच्च शिक्षा को नई गति मिल सके। साथियों, नई शिक्षा के अंदर अपनी मातृत्व भाषा को सम्मान देने की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कही है। और साथियों, साथ ही फारसी लिपि में उपलब्ध दुर्लभ हमारी हिंदी साहित्य की देवनागरी में प्रकाशित करने के महत्वपूर्ण कार्य भी इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। साथियों, यह केवल लिपि परिवर्तन नहीं है, बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर साथियों नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण ये प्रयास भी है। साथियों, मुझे खुशी है इसी क्रम में उर्दू कविता का एक संकलन देवनागरी में प्रकाशित किया गया है। साथियों, तथा साहित्य पर कार्य निरंतर जारी है। साथियों, विचारों का विकास संवाद से होता है और संवाद का आधार साहित्य होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि इसी उद्देश्य से अकादमी द्वारा महर्षि वाल्मीकि, महाराजा रणजीत सिंह, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और भारतीय भाषा दिवस, साथियों सप्त सिंधु परंपरा और कश्मीर संवाद श्रृंखला, दशम गुरु परंपरा तथा अनेक विषयों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों और साहित्यिक विमर्शों का आयोजन भी किया जा रहा है। साथियों, इन आयोजनों के लिए केवल शोध को नई दिशा नहीं दी है, बल्कि देश भर के विद्वानों, शिक्षाविदों और युवा शोधार्थियों के बीच सार्थक भौतिक संवाद का एक सशक्त माध्यम भी तैयार किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पंचकुला में जो हमारी अकादमी भवन बना है को साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र हमने बनाया है, जिसका कार्य हमारे कुलदीप अग्निहोत्री जी वो देख रहे हैं। मुझे खुशी है वहीं राखीगढ़ी स्थित सप्त सिंधु हड़प्पा ज्ञान केंद्र हमारी प्राचीन सभ्यता की एक पहचान है। इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन तथा जन जागरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र उभर करके साथियों सामने आ रहा है। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल पुस्तकों का प्रकाशन करना नहीं, हमारा उद्देश्य केवल संगोष्ठियों का आयोजन करना भी नहीं, हमारा उद्देश्य ऐसी सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करना है जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी भाषा, अपने इतिहास और अपनी परंपराओं और राष्ट्र पर गर्व करना सिखाए। हमारा ऐसा उद्देश्य है। आज के इस अवसर पर मैं सभी साहित्यिक प्रेमियों को, सभी कला प्रेमियों को आज मुझे आप सबको यहाँ सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आप सबको जहाँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ, वहीं पर मैं सुपुआ के सभी फैकल्टीज मेंबर का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय हरियाणा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रभावशाली अभिभाषण के बाद अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको मंच पर। हमसे एक त्रुटि हो गई, अग्निहोत्री जी को सम्मान हमारा छूट गया। सर एक बार प्लीज आप उस पे आ जाइएगा, एक बार ही आ जाइए, मंच पे आ जाइए प्लीज।
श्री कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी कार्यकारी उपाध्यक्ष है हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के।